फतह हासिल की है, जिसमें माशी मैदान में हम दिन-रात कोशिशें कर रहे हैं सब मिलकर, और जिसमें यकीनन हमारी जो सिपहसालार उनका भरपूर तावन है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मईशत की समत दुरुस्त और तमाम इशारे मुस्बत करार दे दिए। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में फतह हुई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया। शहबाज शरीफ का नून लीगी कारकुनों से खिताब। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी काबिल तारीफ करार। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का वफ़द वज़ीर दिफा की क़यादत में दोहा पहुंच गया। सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान किसी कशीदगी का ख्वाहा नहीं, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगान तालिबान को बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात दूर करने चाहिए, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मार्का हक में नाकामी के बाद भारत अफगान सरजमीन को रियासती दहशतगर्द की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सियों का खात्मा करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. जौहरी माहौल में जंग की कोई जगह नहीं, लेकिन किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दे दिया। भारतीय क़यादत को पाकिस्तान के साथ तमाम तनाज़ात का हल निकालने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि भारतीय बयानबाजी से खौफज़दा नहीं, पाक सरजमीन की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। मार्का हक में इंतहाई पेशेवराना महारत से अज़ली दुश्मन के राफेल तैयारे मार गिराए गए। मुतादिद बेसिस बशमोल S-400 सिस्टम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने पाक अफगान कशीदगी खत्म कराना अपने बाएं हाथ का खेल करार दे दिया। जंगें रुकवाना पसंद है, दोनों ममालिक के दरमियान ये जंग फौरन खत्म करवा सकता हूं। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान अफगान सरजमीन से हमले नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 100 से जायद दहशतगर्द हलाक। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयों में 60 से 70 खारिजी मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितनाउल खवारिज का हमला नाकाम। 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में कामयाब ऑपरेशन के दौरान सरगना समेत 2 खवारिज हलाक कर दिए। किसी पर हमला आवर नहीं होंगे, लेकिन किसी ने हमला किया तो उधार नहीं रखेंगे। वफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर TLP पर पाबंदी का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। इंतशार फैलाने वालों को सख्त पैगाम। पंजाब हुकूमत का TLP पर पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत को मुरासला इरसाल। TLP आम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा करार। पुरतशद्दुद एहतजाज केस में लाहौर से गिरफ्तारियां 681 हो गईं। ट्रैकडाउन मजीद वसी कर दिया गया। सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रैकिंग भी जारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तवील जिला वतनी से वापसी पर कराची में दहशतगर्दी के वाक़े को एक और साल बीत गया। सानह कारसाज पर शहीद होने वाले जयालों की याद में तक़रीबात। बेनज़ीर का कत्ल मुल्क और विफाक के खिलाफ साजिश थी। बिलावल का वालिदा की जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर मुशावरत मुकम्मल, 1-2 रोज में पहले मरहले का ऐलान मुतवक्के। पहले मरहले में 10 अहम महकमों के वुज़रा का ऐलान किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बाकी काबीना मेंबरान के नाम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के बाद फाइनल करेंगे। विफाकी वुज़रा ने पाकिस्तान की सिफारतकारी अरूज पर करार देती, मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। हर फोरम पर मसला कश्मीर और फलस्तीन के लिए भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। फलस्तीन में अमन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म का किरदार अहम रहा। विफाकी वुज़रा की गुफ्तगू सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे को सिफारतकारी की उम्दा मिसाल करार दिया। वजारत दाखिला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद के साथ गाड़ियों का मुआयना किया और चाबियां हवाले की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम कसरत राय से मंजूर। जजेस के खिलाफ 2 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कल चीन से खला में रवाना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों, शहरी मनसूबाबंदी में बड़ी मदद मिल सकेगी। सिंध हुकूमत ने सरकारी जामियात को बगैर इजाजत फीसों में इजाफे से रोक दिया। सूबे में 9वीं से 12वीं जमात तक का नया ग्रेडिंग सिस्टम लाने पर गौर। लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला की मुबैना ज़ाती तशहीर के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। सरकारी फंड से ज़ाती तशहीर अदालती फैसलों के खिलाफ करार। लाहौर के नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस और 300 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने रोडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बार में तेजी। सूबे में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा 1,031 केसेस 4 सद्दा से रिपोर्ट। मर्दान में डेंगू से 2 अमवात हुई। डेरा गाजी खान में सखी सरवर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 4 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम उस्मान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पिशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट हयाताबाद में चेकबोर्ड कारखाने में भड़कने वाली हौलनाक आग बुझा दी गई। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। क्वेटा डेरा इस्माइल खान कौमी शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस दाना सर के मकाम पर बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सरगोधा के नवाही गांव में जहरीला दूध पीने से 2 कमसिन जुड़वा बहनें जाँ बहक हो गईं। सोने की कीमत में 10,600 रुपए की कमी। फी तोला 4,46,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,82,630 रुपए हो गई। हमास का एक बार फिर हथियार फेंकने से 2 टोक इनकार। गजा की सिक्योरिटी संभालने से दस्तबरदारी का इम्कान भी अक्सर मुस्तरद। गजा की तामीर नौ के लिए 5 साला जंगबंदी पर आमादगी का इजहार। अमरीकी सदर ने मुआहिदा इब्राहिमी में सऊदी अरब के शामिल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। सऊदी अरब के बाद किसी के लिए मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होना मुश्किल नहीं रहेगा। ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अमरीका की सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर बातचीत जारी। बांग्लादेश में सियासी इस्लाहात के लिए मीसाक जमहूरियत तय पा गया। बेशतर सियासी जमातों ने जुलाई चार्टर पर दस्तखत कर दिए।
खालिदा जिया की BNP और जमात इस्लामी समेत दीगर 24 जमातें शामिल। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने दस्तखत नहीं किए। तलबा तंजीम नेशनल सिटीजन पार्टी का लाताल्लुकी का इजहार। वज़ीर आज़म के लिए 2 मुद्दत की हद और सदारती इख्तियारात में तोसी की तजावीज़ शामिल। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के मुताबिक इंतजामिया, अदलिया और दीगर महकमों में चेक एंड बैलेंस मजबूत होगा। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बगोटा में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। मकामी शहरियों का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। पुलिस से झड़पें, 4 एहलकार जख्मी। बरतानवी शहजादे एंड्रयू का तमाम एजाजात और अलकाबात का इस्तेमाल खत्म करने का ऐलान। ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ दिया। जेफरी एप्स्टन से ताल्लुकात से मुलाकात, इल्जामात की भी तरदीद कर दी। अफगानिस्तान का अगले माह पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज खेलने से इनकार। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का समाजी रवाबित के साइट एक्सपर्ट सीरीज की मनसूखी का ऐलान। कहा हालिया तनाज़ात के बाद सीरीज खेलना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सह मुल्की सीरीज शेड्यूल के मुताबिक अगले माह ही कराने का फैसला। अफगानिस्तान के बजाय दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू। जिम्बाब्वे की टीम को मुतबादिल के तौर पर बुलाया जा सकता है। नेशनल T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सबसे ज्यादा मैसेज भेजने वाले साथी खिलाड़ियों के नाम बताए। सलमान अली आगा और ओपनर अब्दुल्ला शफीकी दिलचस्प बातें वायरल। कोलंबो में ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाकरा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गईं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के बेटे के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की बेटे के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बांसुरी बजाने की कोशिशें। कप्तान पैट कमिंस और विमेन टीम के खिलाड़ी ने बांसुरी के सुर छेड़े। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। और एडवेंचर से भरपूर अमेरिकी फिल्म रनिंग मैन 14 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म खतरनाक गेम शो की कहानी है जो अचानक मौत के खेल में तब्दील हो जाता है।